ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। तो आज हम शिव शक्ति पाठ मंत्र की बात करेंगे। शिव शक्ति पाठ मंत्र जो है शिव शक्ति पाठ, ये 3 शब्दों से आप परिचित हैं। शिव से भी परिचित हैं, शक्ति से भी परिचित हैं और पाठ का मतलब है प्रवाहित होना। तो शिव शक्ति पाठ मंत्र ये नवंबर का मंत्र है। इससे पहले के मंत्र आप ले ही चुके हैं और जो लोग इन मंत्रों की साधना कर रहे हैं, अच्छा हो कि वो अपने बारे में सूचना दें, अपना नाम लिखवाएं ताकि हमें पता चले कि कौन कौन लोग ये साधना कर रहे हैं। तो सेंटर पे कॉल करके आप ये लिखवा सकते हैं अपना नाम। तो नवंबर का जो शिव शक्ति पाठ मंत्र रहेगा वो रहेगा ओम त्र्यंबकेश्वर महादेव नमो नमः। क्या रहेगा? ओम त्र्यंबकेश्वर महादेव नमो नमः। और जो लोग विधिवत साधना करना चाहते हैं तो फिर वो बीज मंत्रों की भी साधना साथ साथ करें तो बहुत अच्छा होगा। वैसे सभी मंत्रों को किलित कर दिया जाता है और फिर उसके बाद इन मंत्रों को जो ओपन किया जाता है, इन मंत्रों को जो खोला जाता है, इन मंत्रों का जो पूरा लाभ लिया जा सकता है वो बीज मंत्र के साथ लिया जा सकता है। तो शिव कृपा योग में 2 तरह की साधनाएं होती हैं। एक साधना है कि उसमें आपको अपनी खुशी से कुछ दक्षिणा देनी है, जैसे ये शिव शक्ति पाठ मंत्र की साधना है जो हर महीने आपको यूट्यूब के माध्यम से मिलता है। तो इसमें आप अपनी खुशी से कुछ भी दक्षिणा दे सकते हैं। और अगर किसी का ऐसा भाव है कि पहले मैं देखूं, मुझे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, उसके बाद मैं सोचूंगा, उसके बाद दूंगा, तो वो आपकी खुशी है। वैसे कोई भी मंत्र जब लिया जाता है या कुछ ज्ञान लिया जाता है गुरु से या किसी संत से, तो उसकी कुछ दक्षिणा जरूर देनी होती है, जो भी हमारी सामर्थ्य होती है। तो फिर भी ये जो दक्षिणा है ये आपके ऊपर निर्भर करती है। और ये जो शिव शक्तिपात मंत्र की साधना है ये कोई भी कर सकता है, इसका कोई नियम नहीं है। तो वैसे ये माला, अगर आप जिस माला से कर रहे हैं, अगर ये अभिमंत्रित माला हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप अभिमंत्रित माला आपको मेरे पास से ही मिलेगी, क्योंकि मैं ही उसको अभिमंत्रित करूँगा आपके लिए। और अगर मुझे पता होगा कि इस साधना के पीछे आपका मंतव्य क्या है, आपकी मनोकामना क्या है, तो उसके अनुसार इस माला को अभिमंत्रित किया जाता है। और अगर आप अभिमंत्रित माला नहीं लेना चाहते तो आप बाज़ार से कोई भी रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, या पहले से कोई रुद्राक्ष की माला आपके पास हो तो उसको गंगा जल में पवित्र करके उससे भी साधना कर सकते हैं। इस मंत्र की कम से कम 5 माला, और अधिक आप कितनी भी करें तो आप करें तो अच्छा होगा। कम से कम 5 माला और नियमित रूप से करें। आपकी साधना खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर साधना खंडित होगी तो फिर इसमें आपको जो लाभ आप चाहते हैं उतना नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ उसमें कमी आ जाएगी लाभ में। दूसरी साधना होती है जिसकी कुछ दक्षिणा निश्चित की गई है, तो उससे सिद्ध मंत्रों की साधना कहा जाता है और उसके रिज़ल्ट बहुत तेज़ी से आते हैं। तो उसका अलग से नियम है। अगर कोई सिद्ध मंत्रों की साधना करना चाहता है अपनी कुछ मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, या जीवन में दुखों, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति के लिए, और सुख शांति समृद्धि के लिए, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए, आपकी कोई भी मनोकामना हो, सिद्ध मंत्रों की साधना से वो ज़रूर पूरी हो जाती है। लेकिन बिना साधना के आप सोचें कि कुछ मिलेगा तो वो थोड़ा असंभव है, मुश्किल है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि सब साधना करें, ध्यान करें, जप तप अनुष्ठान करें, और अपनी सांसारिक उन्नति के लिए तो आप प्रयास करते ही हैं, कुछ अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आपको प्रयास करना चाहिए।
आत्मिक विकास के लिए भी प्रयास करना चाहिए। जितना जितना आपकी चेतना ऊपर उठती चली जाएगी, जिससे हम 7 चक्रों की बात करते हैं, तो पहला चक्र है मूलाधार। तो हमारा जन्म वहीं से होता है और 99.9% लोगों की जो लिविंग है, जो जीवन है, वो पूरा समय यानी कि जन्म से मृत्यु तक वो मूलाधार चक्र पे ही उनकी लिविंग रहती है, उसी चक्र पे वो जीते हैं। तो बहुत निम्न चक्र है, आध्यात्मिक दृष्टि से पहला चक्र है, सबसे नीचे उसको रखा गया है। तो जितनी जितनी आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, जितना जितना आपका आत्मिक विकास होगा, उतना उतना आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, धन, ध्यान, ज्ञान, समाधि और एक दिन शिव साक्षात्कार से आपका जीवन परिपूर्ण हो जाता है। तो ये उसके लाभ हैं। और साधना करने से पहले आप अपनी सिद्ध प्रार्थना को अवश्य करें। जिन लोगों को मालूम है, जो पुराने साधक हैं, उन्हें पता ही है कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे आह्वान करना है। और आह्वान के बाद आप प्रार्थना करें और प्रार्थना के बाद आप अपनी साधना करें। और मंत्र साधना के बाद थोड़ा सा समय ध्यान के लिए ज़रूर निकालें, ध्यान साधना ज़रूर करें। उससे आपका बहुत तेज़ी से आत्मिक विकास होगा, आपकी चेतना की उन्नति होगी, आपकी जो आंतरिक यात्रा है, जिसे आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं, उसमें बहुत जल्दी से आपकी गति होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे आपकी गति होगी, जैसे जैसे आपकी उन्नति होगी, वैसे वैसे सब कुछ प्राप्त करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा संकल्प चाहिए, थोड़ा सा परिश्रम चाहिए और वैसा विज़न चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। देखिए, सभी लोग पैसा चाहते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग पैसे के साथ साथ परमात्मा को भी चाहते हैं। और दोनों का संतुलन जब बन जाए जीवन में, तो जीवन में जो सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य की मैं बात करता हूँ, रिद्धियों सिद्धियों की मैं बात करता हूँ, वो तभी प्राप्त होती है। जैसे धन तो इस जीवन में सभी चाहते हैं, अपार धन चाहते हैं, लेकिन अगर उसके साथ हम ध्यान को भी कुछ महत्व दें, ध्यान के मूल्य को भी समझें, तो फिर जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आनी शुरू हो जाती है, सहज घटित होनी शुरू हो जाती है। वरना बहुत लोग परेशान हैं। कोई कहता है मैं शांति के लिए भटक रहा हूँ, कोई कहता है मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं धन प्राप्ति चाहता हूँ, कोई कहता है मैं दुखों से मुक्ति चाहता हूँ। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि शिव भक्ति में बहुत शक्ति है। अगर पूरे ब्रह्मांड में आप देखेंगे तो शिव, और फिर उसका अगर विभाजन करेंगे तो शक्ति, शिव और शक्ति, बस यही साधना है। वो किसी भी रूप में हो सकती है। वो जिसको हम सदा शिव कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उसके रूप अनेक हैं, लेकिन वो एक ही है। फिर हम जैसे शिव हैं तो शक्ति की बात करते हैं, तो शक्ति के भी अनेक रूप हैं, अनेक दैवीय रूप हैं उनके, और लेकिन वो शक्ति एक ही है। तो थोड़ी सी साधना के लिए समय ज़रूर अपना निश्चित करें, और ज़्यादा नहीं, बस आपके पास समय तो वैसे बहुत होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को शिकायत यही है कि समय नहीं होता। तो 15-20 मिनट, आधा घंटे जो आपकी निद्रा का समय है, उसमें से थोड़ा कम कर सकते हैं निद्रा को, या जो व्यर्थ का आप इधर उधर बातें करते हैं, बहुत बार बार टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बहुत बहुत तरह से आप अपने समय को बर्बाद करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा देखना शुरू करेंगे तो आपके पास समय ही समय है। देखा जाए ठीक ढंग से तो हम 4 घंटे भी कार्य नहीं कर पाते, उसमें भी हम कहीं ना कहीं कुछ कमी छोड़ देते हैं। तो 8 घंटे हम कार्य को देते हैं। वो 8 घंटे हम सही मायने में कार्य को नहीं दे पाते, देना चाहिए। और जिस दिन आप ध्यान साधना करनी शुरू करेंगे तो आपके जो कार्य के आवर्स हैं, जो घंटे हैं, जो समय है, वो कम होना शुरू हो जाएगा, और जो उसका रिज़ल्ट है, जो उसका प्रतिफल है, वो कई गुना बढ़ जाएगा। जो आप 8 घंटे में नहीं कर पाते, उससे ज़्यादा आपको जो उसका रिज़ल्ट है वो 4 घंटे में मिलेगा, 2 घंटे में मिलेगा। क्योंकि समय का उपयोगिता को आप समझेंगे, समय को आप व्यर्थ नहीं करेंगे।
तो 8 घंटे अगर हम अपने कार्य क्षेत्र में दे दें जहाँ से धन प्राप्ति होती है वो ठीक है, और 8 घंटे हम अपने शरीर को विश्राम के लिए दे दें, निद्रा के लिए दे दें तो वो भी बिल्कुल ठीक है। और 8 घंटे में हम अपने सब दुनियादारी के कार्य करते हैं, अपने दोस्तों से संपर्क में रहते हैं, परिवार से रहते हैं, रिलेटिव्स से रहते हैं, और बहुत तरह के जो हमारे कार्य हैं उनको निपटाते हैं। लेकिन हम उसमें समय बहुत व्यर्थ करते हैं। ये आप खुद चिंतन करिए और अपने टाइम मैनेजमेंट को आप खुद देखिए। कोई दूसरा आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकता। और यदि एक्सक्यूज़ लेना है, कुछ बहाने बनाना है, तो फिर वो तो आपके पास बहुत हो सकते हैं। लेकिन कोई ये कहे कि मेरे पास समय नहीं है, तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि ये बात सच है। और अगर ऐसा सच में है, तो फिर समय को थोड़ा-सा कहीं से कम करिए, निद्रा में कम करिए, यहाँ-वहाँ की जो व्यर्थ की बातचीत होती है, उसमें से कम करिए। आप देखिए कि मेरे लिए उपयोगी क्या है। बार-बार टीवी को देखना या बार-बार न्यूज़पेपर को पढ़ना या बार-बार लोगों से लंबी-लंबी बातें करना जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो आप खुद देख सकते हैं कितना समय हम बर्बाद करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि अधिक से अधिक लोग साधना से जुड़ेंगे, शिव भक्ति से जुड़ेंगे, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलेंगे। इस कार्य में मैं आपसे सहयोग की आशा रखता हूँ, सहयोग की अपेक्षा करता हूँ कि आप इस कार्य में मेरा सहयोग करें। हम अधिक से अधिक लोगों को सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे लेकर चलें। आपको मेरी बात अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर आप अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, या जो भी आपके प्रेमी हैं, जिनकी आपको चिंता है, तो उनको आप ये वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगती हैं और आप किस विषय पे जानकारी चाहते हैं, कोई आध्यात्मिक जानकारी चाहते हैं, सांसारिक चाहते हैं। तो मैं प्रयास करूँगा कि जो भी मैं आपसे चर्चा करूँ यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, वो ज़्यादा से ज़्यादा सार्थक हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए उपयोगी हो। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरे महादेव के, महादेवी के, सभी देव शक्तियों के, सभी सिद्धों के, सभी सिद्ध संतों के कोटि-कोटि आशीर्वाद आपको देता हूँ और आप सबको कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।